morning, all students. Today topic integration by पार्टियल फ्रैक्शन मेथड। तो यानी पार्टियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें पहले फंक्शन दिया हुआ है, उसके फंक्शन को हमें पार्टियल फ्रैक्शन बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले हमें पार्टियल फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे फंक्शन का पार्टियल फ्रैक्शन करते हैं। जैसे हमने लिया है कोई फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 ये दिया। इस फंक्शन का तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इस फंक्शन को पार्टियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 ऐसे तोड़ेंगे। आगे आपका क्या चल रहा है? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस के। इसको हम जब हल करेंगे तो a एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स प्लस के 2 इक्वल टू आपका ये चल रहा है x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस के। ये आपको कैंसिल आउट कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको आगे हल करेंगे तो a एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 1। याद रखिए, इसको और आगे करने के कुल मिला के इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म रहेंगे आपके a और b या c या d जो भी कांस्टेंट टर्म आएंगे उनको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हम देखें जैसे ax प्लस bx माइनस 2a प्लस 2b इक्वल टू 1 सेट करेंगे तो ये आएगा a प्लस b माइनस 2a प्लस 2b इक्वल टू 1। और ये LHS है, RHS है। इस LHS को RHS को देखते हुए x के कोएफिशिएंटों की कंपेयरिंग करेंगे। तो a प्लस b इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। x की कोई वैल्यू नहीं है। इक्वेशन दे दिया जाएगा आपका फर्स्ट। आगे हम बात करेंगे माइनस 2a प्लस 2b इक्वल टू 1 क्यों? क्योंकि उधर कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है, इसलिए 1 है। उसके इक्वेशन मान लिया सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। तो अब लिखे माइनस के 2a और प्लस के 2b इक्वल टू 1 और a प्लस b इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 2a प्लस के 2b इक्वल टू 1 2a प्लस के 2b इक्वल टू 1 सॉरी 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1/4। ये b की वैल्यू आ गई कांस्टेंट 1/4। इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो a की वैल्यू मिलेगी माइनस के 1/4। ये वैल्यू आप इस फंक्शन में रखेंगे क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल में आज की इस फंक्शन को यदि इसको तोड़ा दिया करेंगे। ये पार्टियल फ्रैक्शन चल रहा है तो यहाँ पर a की वैल्यू जो बन के आई है आपकी माइनस के 1/4 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 dx। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इसको अलग अलग तोड़ेंगे इस क्रम में। ये तो दिया हुआ है क्योंकि हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे dx के अकॉर्डिंग। तो यानी इस तरह से हमें a और b की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे b की वैल्यू है आपकी 1/4 इंटीग्रेशन कितनी वैल्यू दी है? x माइनस के 2 dx। यानी सेपरेट फंक्शन ये बनेगा। अब इस फंक्शन को आराम से इंटीग्रेशन बहुत कर सकते हैं। तो ये माइनस के 1/4 लॉग x प्लस के 2 प्लस 1/4 लॉग x माइनस के 2 प्लस के c ये बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस मेथड ये पार्टियल फ्रैक्शन मेथड है। इसे आगे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आपको बता दें। पहले फंक्शन को पार्टियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे और पार्टियल फ्रैक्शन को फिर आगे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन में करेंगे, उसको हल करेंगे। जो हमने पीछे अप्रोच पढ़ी है उन्हीं अप्रोच के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज है हमारी 7.5। एक्सरसाइज हमारी 7.5 इस पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन आया है जैसे फर्स्ट है आपका इंटीग्रेशन x और x प्लस 1 और x माइनस
इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे बेटा तो a अपॉन x प्लस 1 और b x प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस के 2। यहाँ तक मिल गया। इसको सेट किया x प्लस 2 b x प्लस के 2 इक्वल टू 1 a x प्लस के 2 x प्लस के b x प्लस के b इक्वल टू x। यहाँ पर देखोगे इसको और इसको तो देंगे a x बाहर निकाल लो a प्लस b। अब यहाँ रह गया आपका 2a और यहाँ आपका b तो 2a प्लस के b इक्वल टू x। अब x की हम मेरे कर दो तो a प्लस b इक्वल टू 1। इक्वेशन आपकी है फर्स्ट। अब ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पर होगी 2a प्लस b इक्वल टू 0। इक्वेशन आपकी सेकंड। तो ये हो जाएगी आपकी a प्लस b 1 2a प्लस b इक्वल टू 0 माइनस 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 कैंसिल आउट माइनस a 1 इक्वल टू माइनस 1। अब a इक्वल टू माइनस 1 तो अब यहाँ पर लगा देंगे आपकी वैल्यू को तो 2a तो 2a माइनस 1 प्लस b इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू 2 क्योंकि 2 नेगेटिव होगा उधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो इन दोनों वैल्यू हमारी निकल आई माइनस 1 और आपकी 2। तो अगर दोनों चेक करेंगे वैल्यू को तुम्हारी सही आ रही है कि नहीं आ रही तो देखो माइनस 1 और 2 तो यानी प्लस 1 यानी एलएचएस में आपको क्या बन गया प्लस 1। अब इसमें चेक कर लो तो 2 माइनस के 2 और b की वैल्यू 2। तो हम दोनों वैल्यू को मॉनिटर रख देते हैं। क्या है माइनस 1 x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। ऐसे अगला है 2 x प्लस के 2 तो हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस के 2 लॉग x प्लस के 2 यानी dx प्लस के c। ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे 2 लॉग x प्लस के 2 माइनस लॉग x प्लस 1 यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको इधर ले लेते हैं और इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। कुल मिला के बात ये है कि आप यहीं पे छोड़ दो और आगे बढ़ो तो इनको कुल मिला के बेस है कि पावर इसमें पहुंच जाएगी और फिर दोनों को m अपॉन n के रूप में हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड x 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस के 9 dx a अपॉन x प्लस के 3 dx इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखा हुआ है इसको b और x माइनस 3 तो इसके फैक्टराइज कर दिए कि दरमियान के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में बेहतर होता है a अपॉन x माइनस 3 b x प्लस के 3 इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3 यानी a x प्लस के 3 प्लस b x माइनस 3 इक्वल टू 1 a x प्लस के b x प्लस के 3a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब x में से कॉमन लेंगे a प्लस b प्लस के 3a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब x का कोएफिशिएंट है आपका a प्लस b इक्वल टू 0 क्योंकि इधर x कोई है नहीं कांस्टेंट टर्म से हमें कंपेयरिंग करनी है तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 1। इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। याद करते हैं 3a प्लस 3b इक्वल टू 0 को 3 का मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट में तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये आपकी कैंसिल आउट हो गई। ये हो गया 6a 1 a इक्वल टू 1/6
वैल्यू आ जाएगी और हम ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी की वैल्यू होगी -1/6। ओके स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे यानी इस फंक्शन में तो हमें इंटीग्रेशन करना है। ए की वैल्यू है 1/6 यानी इसको हमने आउट निकाल लिया तो dx x + k3 माइनस 1/6 इसको भी बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन dx x - 3 1/6 log x + k3 माइनस 1/6 log x - 3 प्लस के c। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं, इसको हटा देते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। थर्ड क्वेश्चन आप सेव कर लो क्योंकि इसी के डेरिवेटिव से पूछना है। इंटीग्रेशन x x - 1 x - 2 और x - 3 ये दिया हुआ है। इसको भी तोड़ेंगे। a x - 1 प्लस b x - 2 प्लस c और x - 3 तोड़ लिया और x अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 जो डिविडेंड फैक्टराइज होते हैं उनको आप एक कांस्टेंट फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। यानी a को हम सेट करेंगे तो x - 2 और x - 3 जब b को सेट करेंगे तो x - 1 x - 3 और c को तोड़ेंगे तो x - 1 x - 2 = 1। आगे हम करेंगे x² - 5x माइनस के 5x प्लस के 6 इन फैक्टरों का मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट लिख दिया बेटा। b x² इनका भी होगा माइनस के 4x प्लस के 3 ऐसे इसका भी करेंगे तो x² यानी बेटा x है और माइनस के 3x प्लस के 2 = 1। सॉरी यहाँ पर x है इसके स्थान पर x आएगा कांस्टेंट टर्म में आता है तो 1 ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या है x है तो हमें डिनोमिनेटर जल्दी लेके आना है। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको x² वाले एक साथ लेंगे तो x² a प्लस b प्लस c ये x² का कोएफिशिएंट है। अब हम बात करेंगे कौन वालों की, x वालों की। तो x वाले में देखते हैं क्या है x -5a -4b और इधर आएगा -3c। अब हम बात कर लेंगे कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 6a इधर आएगा 3b और इधर आएगा आपका 2c = x। अब आप देख रहे हो इधर ना तो कांस्टेंट टर्म है और ना ही x² का कोई कोएफिशिएंट है। ओनली कोएफिशिएंट है तो आपका x का है। तो देखिए कंपेयर करते हैं क्योंकि कंपेयर हमें करनी है लेफ्ट से राइट वाले टर्मों की। तो इधर लिखना है आपको a प्लस b प्लस c = 0 क्योंकि यहाँ x² का कोएफिशिएंट 0 माना जाएगा। ऐसे ही इधर अभी हम टर्म की बात कर लेते हैं -5a और -4b और -3c = 1। एक इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 होगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड के लिए 6a प्लस के 3b और माइनस के 2 प्लस के 2c = 0। एक इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। ये तीनों इक्वेशन ABC में आ गई। इनको हमें AB में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है बेटा AB में। तो यानी इक्वेशन फर्स्ट से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो c की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी c = -a प्लस b ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू आएगी c की। एक वैल्यू अपॉन इक्वेशन इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। मान लिया ये फोर्थ इक्वेशन है। इस फोर्थ इक्वेशन को इक्वेशन आपकी सेकंड और थर्ड में रखी जाएगी। देख लेते हैं -5a और -4b और -3 और माइनस पहले से आ रहा है तो माइनस
गया पहला, तो a प्लस b, ये आपकी इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन बी कितनी दी है आपकी 1 दी है, इसको मान लो फिफ्थ, क्या मान लो फिफ्थ। अब ये वैल्यू c की आपकी इक्वेशन थर्ड में रखी आएगी, तो 6 से प्लस के 3b और प्लस के 2, c की वैल्यू कितनी है माइनस के साथ, तो माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। एक कैसे बन गई आपकी 6, इन दोनों वाले करते हैं तो बनेगी माइनस के 2a, इसको किया तो, और माइनस के b इक्वल टू 1। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, फिफ्थ है। अब इसको हल करेंगे तो बनेगी आपकी 4a और प्लस के b इक्वल टू 0, ये भी आपकी सेकंड। अब हम इक्वेशन बात करेंगे फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, -2a माइनस b इक्वल टू 1, 4a प्लस b इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो गई है। a बच गया 2a इक्वल टू 1, y एडिंग, इंटीग्रेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो a इक्वल टू 1/2, जब a इक्वल टू 1/2 निकल आएगा तो इसी हिसाब से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू आप चाहे इक्वेशन आप फिफ्थ में रख दो चाहे 6 में रख दो, मान लो हमने 6 में रखी, तो 4 into 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो 2 से कैंसिल आउट, तो ये बनेगी b इक्वल टू -6। b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -6। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की बात चल रही है, अभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर abc की हमें वैल्यू आउट करनी होती है। अब a की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई, तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे, जिससे कि आपकी c की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं बेटा, c 1/2 -2, 1/2 और माइनस चल रहा है c के लिए, तो c माइनस a बनेगा आपका -3/2 और c इक्वल टू 3/2, यानी c की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3/2 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा मटेरियल पार्शियल फ्रैक्शन का था। अब ये जो वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है इनका, यहाँ वैल्यू रखनी है, तो हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ रहा है, मैं हटा देता हूँ। क्या a की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल लिया, dx और x माइनस। अब a की वैल्यू देखो -2, इसको भी बाहर निकाल लिया, dx x माइनस 2। अगले देखो 3/2 इंटीग्रेशन dx और x माइनस 3। अब ये सारे जो इंटीग्रेशन दिए हुए हैं वो लॉग की कंडीशन में दिया हुआ है बेटा, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 log x माइनस 2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन की बात थी। आगे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है जैसे आपका दिया हुआ है फिफ्थ कर लो, चाहे सिक्स कर लो, चाहे ऐसी है, बस इनके थोड़े से फैक्टराइजेशन चेंज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप फिफ्थ देखिए, मार्कर थोड़ा कैसे चल रहा है, अभी तो इसमें ही निकाल के लाए। तो देखिए 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक को या ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर फैक्टराइज करना है और फैक्टर करने में आपको a b c में क्या करना है। तो इसकी जो मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूं वो हो गए x प्लस के 2 और x प्लस के 1।
इन्हें डायरेक्ट लिख दीजिए। मगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ये 10th लेवल की बात है, तो आप इस चीज को कर सकते हो। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 के वेक्टर ऐसा करिए कि ऐड करने पर 3 आ जाए, क्योंकि साइन आपका इसका है 2 1 जा 2 2 1 3। तो हम ऐसे कर सकते हैं x स्क्वायर 2x प्लस के 2 x लिया x प्लस के 2 1 लिया x प्लस के 2 हल किया x प्लस के 2 और x प्लस 1। वो चीज आ गई बेटा। तो ये रबली बनता इतनी चीज आपको पहले से आनी चाहिए। तो मैं उसी फॉर्मूले से बेटा तोड़ रहा हूँ। तो a अपॉन x प्लस 2 b अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस के 2 और x प्लस 1। हल करेंगे a x प्लस 1, हल करेंगे b x प्लस के 2 इज 2x। अब ax bx a प्लस के 2b इज 2x, यानी a x को 1 ले लेंगे a प्लस यहाँ पर क्या आपका bx आएगा, यानी a आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहे हैं इसको ax a प्लस bx इज 2b। अब b आ गया a और 2b एक साथ ले लेंगे इज इक्वल टू 2x। अब हम कंपेयर करेंगे x कोएफिशिएंट ये, तो ये 2 आएगा तो इसे फर्स्ट हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं a प्लस के 2b इज इक्वल टू 0। ये सेकंड कंडीशन हो गई आपकी। इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से आप a b के वैल्यू निकाल लेंगे। a प्लस b इज इक्वल टू 2 और a प्लस के 2b इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गई, माइनस b इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू निकालनी 2। तो इसी प्रकार आप अगली वैल्यू निकाल लेंगे। पर आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस का है वही प्लस का है, तो हमारा ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू, क्योंकि साइन कैसा चला जाएगा। अब b की वैल्यू माइनस की है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस उधर जाएगा तो प्लस और 2 2 4 हो गया। तो a की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू माइनस 2 हो गई। इधर लगा लो 4 अपॉन x प्लस के 2 dx और b की वैल्यू माइनस के 2 dx अपॉन x प्लस के 1। वही लॉग वाली कंडीशन, लॉग x प्लस के 2 माइनस 2 लॉग x प्लस 1 प्लस के c, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। इसका आज के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।